4 प्रकार का भोजन ना ही करें तो अच्छा है। पहला जो है मैदे का भोजन, मतलब मैदे को आप अपने भोजन में सम्मिलित ना करें, ये सबसे बढ़िया होगा। मैदे का प्रयोग हमें किस लिए नहीं करना, ये मैं आपको बता देता हूँ विस्तार पूर्वक। जैसे ही आप मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, चाहे वो बिस्किट हो या फास्ट फूड में हो, वो मैदा आपके पेट में जा कर के आंतों में जम जाता है और उसको पचने में जो समय लगता है वो लगता है 7 से 8 दिन। अब हमारे शरीर का नियम क्या है कि जो भोजन हमने सुबह किया वो 24 घंटे के अंदर वो मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन मैदे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो 7 से 8 दिन हमारे पेट में रहता है। अब जब 7 से 8 दिन कोई हमारी चीज़ पेट में रहेगी तो उससे क्या होगा, गंदगी उत्पन्न होगी, वो सड़ेगी और सड़ेगी तो उससे बीमारियां पैदा होंगी। अच्छा, पेट जो है, जो हमारी आते हैं, अगर उसमें कोई भी चीज़ सड़ती है तो पेट से संबंधित इन्हीं भोजन से 148 बीमारियां होती हैं जो आयुर्वेद में बताई गई हैं। अगर छोटी छोटी सी बीमारियों के बारे में भी बात की जाए तो वो सबसे सामान्य घरों में है। क्यों? क्योंकि मैदे का प्रयोग आप लगातार कर रहे हैं। दूसरा भोजन है मांसाहार। आप सबको पता है कि मांसाहार इंसानों के लिए नहीं है, ना हमारे दांत मांस को पचाने के लिए हैं जो अभी की स्थिति है, ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मजबूत है कि हम मांस को पचा पाएँ। मांस को पचाने के लिए जो समय लगता है वो 2 से 3 दिन का समय लगता है। अब सामान्य व्यक्ति जो ना एक्सरसाइज कर रहा है, ना ही कोई मेहनत का काम कर रहा है, वो भी अगर मांसाहार करता है तो उसको पेट की सबसे बड़ी समस्याएं आएंगी। उसका आंतों का उलझना, उसको पेट में कब्ज बनना, ये सब समस्याएं उसको 100% रहेंगी ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो नियम है वो क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर मलमूत्र के माध्यम से हमारा जो भोजन है, जो हमने सात्विक भोजन किया, वो बाहर निकल जाना चाहिए। भोजन कैसा हो जो आपको ऊर्जा दे, भोजन ऐसा ना हो जो आपको सुला दे। आप कभी भी हैवी भोजन, अब इतना हैवी भोजन आप कर लेते हो मांसाहार के रूप में, आपको नींद आने लग जाती है, आपको कोई एनर्जी नहीं मिल रही है, और लोग क्या सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी तो हमें इसी से मिल रही है, लेकिन उस हिसाब से ना तो व्यायाम कर पाते हैं, ना ही उनका पेट उनको पचाने के लिए होता है। तो 3 से 4 दिन का जो समय लगता है उसको पचाने में, उसमें वो भोजन आधा तो पच पाता है और आधा सड़ जाता है, जिसके कारण दिक्कतें होती हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अगर मैं कहूँ तो तीसरा है आपका रिफाइंड ऑयल का प्रयोग। रिफाइंड ऑयल के प्रयोग से बनी हुई वस्तुएं जो हैं, जो भोजन हैं, किसी भी प्रकार से नमकीन है वो भी रिफाइंड ऑयल में बन रही है, समोसे हैं वो भी रिफाइंड ऑयल में बन रहा है, पूरियां हैं वो भी रिफाइंड ऑयल में बन रही हैं। इसको हमें कम करना है। क्यों कम करना है? अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, आपको दमे से बचना है, आपको सांस रोग से बचना है, आपको पेट की संबंधित बीमारियों से बचना है, आपको हार्मोनल डिसबैलेंस से बचना है, तो आपको रिफाइंड ऑयल से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग कम कर देना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल भी ना लें, इसकी जगह में दूसरे तेल आते हैं, आप उसका प्रयोग कर लें। चौथी चीज़, ज़्यादा मिर्च मसाले। आपकी जो आंतें होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनको चाहिए सात्विक भोजन, जूस, फलाहार, उपवास, और हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मिर्च मसालों की चीज़ें खाते हैं। अब ये बताइए कि जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, ठीक है, आपकी श्वास नलिका है, आपके गले की नलिका है, आपकी आंतें हैं, जो अंदर सबसे ज़्यादा नाजुक हिस्से हैं, आप उसमें सबसे ज़्यादा मिर्च मसाले सब भर देते हो, नमक इतना ज़्यादा भर देते हो, तो उससे क्या होगा, बीमारियाँ पैदा होंगी, और बीमारियाँ पैदा होंगी तो आप फिर जीवन भर के लिए उन्हें झेलेंगे। तो सबसे अच्छा है कि अपने भोजन से इन 4 चीज़ों को आप कम से कम हटा के रखें, ज़्यादा प्रयोग ना करें। और अगर आपका प्रयोग करना ही है आपको किसी भी तरीके से, तो आप महीने में 1 बार कर लें, 2 बार कर लें, लेकिन प्रतिदिन इनका सेवन ना करें, ये मेरा निवेदन है।